चिड़िया ने बनाए आलू के पराठे। कालू कौवा रानो चिड़िया के पास आता है। रानो चिड़िया, मेरा आज आलू के पराठे खाने को बहुत दिल कर रहा है, प्लीज मुझे आलू के पराठे बना दो। कौवे भैया, मेरे पास गेहूं का आटा तो है, लेकिन ना आलू है, ना मिर्ची और ना ही नमक। आलू के पराठे आलू के बिना कैसे बन सकते हैं? चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मैं सारी चीजें इकट्ठी कर लूंगा, बस तुम तैयारी करो। ठीक है, आप ये सारी चीजें इकट्ठी कर लो और मैं आग जलाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ ले आती हूँ। कौवा वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया भी जंगल से लकड़ियाँ लेने चली जाती है। कौवा सीधा तोते के पास जाता है और तोते से कहता है, तोते तोते, क्या आलू के पराठे खाओगे? आलू के पराठे का सुनकर तोते के मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि तोते को भी आलू के पराठे बहुत पसंद थे। हाँ हाँ, मैं जरूर खाऊंगा। तो फिर जल्दी से जाओ और कहीं से मिर्ची ढूंढ कर ले आओ, फिर मैं तुम्हें आलू के पराठे खिलाऊंगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। मैं नदी पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तोता मिर्ची लेने चला जाता है और कौवा वहाँ से कबूतर के पास जाता है और कबूतर से कहता है, कबूतर कबूतर, क्या तुम आलू के पराठे खाओगे? हाँ, लेकिन वो कैसे? कौन खिलाएगा मुझे आलू के पराठे? मैं खिलाऊंगा, लेकिन अगर तुम कहीं से आलू ले आओ तो फिर ही मैं तुम्हें आलू के पराठे खिला सकता हूँ। मैं आलू के पराठे खाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अभी किसान के खेत से आलू लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं नदी पर बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कबूतर आलू लेने चला जाता है और कौवा नदी पर चला जाता है। मैं सबसे अक्लमंद हूँ। अब काम करेंगे तोता और कबूतर, और आलू के पराठे चिड़िया से बनवा कर मैं खाऊंगा। कौवा ऐसे हंसता है। तोता उड़ते उड़ते किसान के खेत में पहुंच जाता है। वहाँ पेड़ के पीछे कबूतर भी छुपा बैठा था। कबूतर दोस्त, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मुझे कालू कौवे ने आलू लेने भेजा है। वो आज मुझे आलू के पराठे खिलाएगा। और मुझे कौवे ने मिर्ची लेने भेजा है। उसने मुझसे भी आलू के पराठे खिलाने का वादा किया है। इसका मतलब आज हम दोनों कौवे के घर दावत उड़ाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद तोता किसान के खेत से कुछ लाल मिर्ची तोड़ लेता है और कबूतर आलू के पौधे को जमीन से निकालता है। उस पौधे के नीचे बड़े बड़े आलू। कबूतर आलू उठाता है और तोता मिर्ची। वो दोनों वापस नदी पर पहुंच जाते हैं। कौवा नदी किनारे सोया हुआ था। कौवे कौवे उठो, देखो हम मिर्ची भी ले आए और आलू भी। अब जल्दी से हमें आलू के पराठे बनाकर खिलाओ। मैं भूल गया, मेरे पास तो नमक भी नहीं है। मैं घर जाकर आलू साफ करता हूँ और तुम दोनों नमक ले आओ। जल्दी आना। ठीक है, हम यूं गए और यूं आए। तोता और कबूतर पहाड़ों से नमक लेने चले जाते हैं और कौवा आलू और मिर्ची लेकर घर चला जाता है। रानो चिड़िया भी लकड़ियाँ जमा करके घर ले जाती है। आज तो मेरे सारे काम तोता और कबूतर ही करेंगे। तोता और कबूतर पहाड़ों पर जाते हैं और पहाड़ों से नमक ले लेते हैं। वो दोनों वापस उड़ते हैं और कौवे के घर पहुंच जाते हैं। कौवे कौवे, हम नमक भी ले आए हैं। अब जल्दी से आलू के पराठे बनाओ, हमसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसा करो, तुम दोनों नदी से नमक वाली चोंच धो आओ, जब तक मैं आलू के पराठे बनाता हूँ। तोता और कबूतर नदी की तरफ चले जाते हैं और कौवा सारी चीजें टोकरी में रखकर चिड़िया के घर चला जाता है। लो चिड़िया, मैं सारी चीजें ले आया हूँ। चिड़िया कौवे के पास टोकरी में आलू, नमक और मिर्ची देखकर हैरान हो जाती है। कौवे भैया, आज तो तुमने कमाल कर दिया। मैं सोच रही थी कि तुमसे ये काम नहीं होगा। मैं अब बहुत मेहनती हो गया हूँ। फिर चिड़िया आलू के पराठे बनाना शुरू करती है। चिड़िया चूल्हे में आग जलाती है। कबूतर और तोता नदी से अपनी अपनी चोंच धोते हैं और वापस कौवे के घर जाते हैं। लेकिन कौवा तो घर में नहीं था। अरे ये क्या, कालू कौवा तो घर में नहीं है। ना आलू है और ना ही मिर्ची। इसका मतलब वो कौवा इस बार फिर हमें उल्लू बना गया। निराश होकर तोता और कबूतर वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते में उन्हें चिड़िया के घर से आलू के पराठों की खुशबू आती है और वो दोनों चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं। जैसे ही कौवा दरवाजा खोलता है, कौन हो तुम? मैं नहीं पहचानता तुम दोनों को। लाओ हमारे आलू और मिर्ची और नमक वापस करो। अगर हमें आलू के पराठे नहीं खिलाने थे, हमसे काम क्यों करवाया? जाओ, भाग जाओ यहाँ से।
शोर सुनकर रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। तोता और कबूतर रानो चिड़िया को सारी बात बताते हैं। रानो चिड़िया हंसने लग जाती है। कालू कौवे हटो, इन दोनों को अंदर आने दो। चिड़िया तोते और कबूतर को भी घर के अंदर ले जाती है और आलू के पराठे बनाकर सबको देती है। तोते और कबूतर, एक बात तो है, कालू कौवा सबसे सियाना है। हमेशा अपने काम दूसरों से करवाने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ ही लेता है। फिर वो सब मिलकर आलू के पराठे खाते हैं और खूब बातें करते हैं। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए रानो चिड़िया जंगल में अंडे बेचा करती थी। मम्मा, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी अंडे बेचने। नहीं गुड़िया बेटी, बाहर बहुत ठंड है। मम्मा, आपको भी तो ठंड लगती होगी। नहीं गुड़िया बेटी, मम्मा को ठंड नहीं लगती। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। अंडे अंडे, गरम गरम अंडे, ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम अंडे लो। चिड़िया चिड़िया रुको, मुझे एक गरम गरम उबला हुआ अंडा तो दो। चिड़िया रुकती है और एक गरम गरम अंडे पर अपना स्पेशल मसाला डालकर हरियाली तोती को दे देती है। हरियाली बहन, आज तो बहुत ज्यादा ठंड है। चिड़िया, तुम भी खुद को ठंड से बचाया करो, सर पर कोई टोपी वगैरह ही रख लिया करो। हाँ तोती बहन, सोच रही हूँ इस महीने की बचत से अपने लिए एक टोपी जरूर खरीदूंगी। चिड़िया आगे बढ़ती है। अंडे अंडे, गरम गरम अंडे। रात को एक चिड़िया ही थी जो जंगल में ऐसे बाहर फिर रही थी। सभी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। कालू, मेरा आज उबला हुआ अंडा खाने को बहुत मन कर रहा है। किसी पक्षी का चुरा कर उबाल लेना और खा लेना, चिड़िया मुफ्त में अंडे नहीं देगी। मैं चिड़िया से कल तक का उधार कर लूंगी। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी अपने घर से निकलती है। चिड़िया, यहाँ आओ, मुझे एक उबला हुआ अंडा तो दो। चिड़िया वहाँ आ जाती है। गोरी बहन, 5 रुपए का है एक अंडा। मुझे मालूम है चिड़िया, अपना स्पेशल मसाला जरूर डालना। फिर चिड़िया गोरी कौवी को एक अंडा मसाला डालकर दे देती है, जिसे गोरी कौवी मजे मजे से खा लेती है। चिड़िया, सॉरी, मैं पैसे तो लाना ही भूल गई। कोई बात नहीं गोरी बहन, आप जाकर घर से ले आए, मैं यहाँ इंतजार करती हूँ आपका। अब मुझे ठंड बहुत लग रही है, तुम कल ले लेना अपने पैसे। चिड़िया चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। गरम गरम अंडे, गरम गरम अंडे। गोरी से पैसे मांगती है, पागल चिड़िया। 1 2 3। मम्मा, क्या सारे ही अंडे बिक गए? हाँ बेटी, एक अंडा गोरी कौवी ने उधार लिया है, वो कल देगी पैसे। चिड़िया ने अपने घर के बाहर ही मुर्गियों का ढेर बना रखा था। गुड़िया और उसकी मम्मा अपनी मुर्गियों को दाना देती, उन्हें पानी देती और उनका बहुत ख्याल रखती थी। दिन में चिड़िया की मुर्गियाँ डिब्बे से बाहर निकलकर धूप में बैठ जाती थी। दूसरी रात फिर से चिड़िया अंडे बेचने अपने घर से निकलती है। चिड़िया बहन, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे एक गरम गरम अंडा तो दो। बुलबुल बहन, 10 के 2 ही ले लो, आज अंडे कम बिके हैं मेरे। फिर बुलबुल चिड़िया से 2 अंडे ले लेती है। कल गोरी ने मुझसे उधार अंडा ले लिया था, मैंने वो उसे छोड़ा, मगर आज मैं गोरी कौवी के मोहल्ले में ही नहीं जाऊंगी। वो तो हर किसी से उधार चीजें लेती है और फिर बाद में पैसे मांगने पर लड़ाई करती है। गोरी भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, आज तुम मेरे घर की तरफ क्यों नहीं आई? आज तुम्हें उधार कुछ नहीं मिलने वाला। चुप कर जाओ मोटी बुलबुल, तुमसे मैंने क्या उधार ले लिया है, चल भाग यहाँ से। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। रुको रुको चिड़िया, मैं तुम्हारी तरफ ही आई थी। मेरे ना जग्गू की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे एक अंडा दे दो। गोरी बहन, पहले कल वाले पैसे दो, फिर ही मैं तुम्हें उधार अंडा दूंगी। मैं कोई भाग रही हूँ जंगल छोड़कर, दे दूंगी मैं तुम्हारे पैसे भी। पहले पैसे लाओ, फिर ही मैं आपको अंडा दूंगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बड़ी तेज हो गई है ये चिड़िया, तो मुर्गियाँ क्या रख ली, बातें ही सुनाने लगी है। गोरी गुस्से में अपने घर जाती है। कालू सुनो, आज चिड़िया ने मुझे उधार अंडा नहीं दिया है। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत है? हाँ कालू जी, मोटी बुलबुल और चिड़िया ने मुझे बातें भी सुनाई हैं। थोड़ी देर रुक जाओ, जब चिड़िया सोएगी तो आज रात हम चिड़िया की मुर्गी ही चुरा लाएंगे, फिर होंगे हमारे घर के अंडे। ये सुनकर गौरी तो खुशी से उछलने लगती है।
मेरा सुंदर पति बहुत ख्याल रखता है मेरा। आधी रात हो जाती है, चिड़िया अपने घर में सोई होती है जब गोरी और कालू चिड़िया के मुर्गियों वाले डिब्बे के पास जाते हैं। कालू, अगर मुर्गी ने शोर मचाया तो? सब सो रहे हैं, कौन सुनेगा मुर्गी का शोर। कालू कौवा डिब्बे की कुंडी खोलता है। बाहर आ जा मुर्गी, जल्दी से बाहर आ जा, मैं तुम्हारे लिए दाना लेकर आया हूँ। मगर चिड़िया की मुर्गी रात को डिब्बे से बाहर नहीं आती थी। कालू, मैं डिब्बे के अंदर जाकर मुर्गी को पकड़कर बाहर लाती हूँ और तुम ध्यान रखना। फिर गोरी कौवी डिब्बे के अंदर चली जाती है। वो जैसे ही मुर्गी के अंडे को उठाने लगती है, मुर्गी बहुत गुस्से में आ जाती है और हमला करती है। मुर्गी तेजी से पहली ही चोंच गोरी की आंख में मार देती है। गोरी की आंख से खून बहने लगता है। वो डरकर बाहर भागती है। कालू, मार दिया मुझे, उस मुर्गी ने मार दिया, जल्दी घर चलो। जब वो घर जाकर देखते हैं तो गोरी की एक आंख ही नहीं थी। गोरी, तुम तो एक आंख से कानी हो गई हो। फिर गोरी सारी रात रोती रहती है और पछताती है कि वो चिड़िया की मुर्गी चुराने क्यों गई। अगर कोई पक्षी होता तो गोरी उसे छोड़ती ना, मगर मुर्गी का तो गोरी कुछ कर भी नहीं सकती थी। ऐसे गोरी कौवी को सजा मिलती है। मूंगफलियाँ, मूंगफलियाँ, गरम गरम भुनी हुई मूंगफलियाँ। ऐसे आवाज लगा लगा कर गोरी कौवी जंगल में मूंगफली बेच रही थी। आंटी आंटी, मुझे 10 रुपए की मूंगफली दे दे। 10 रुपए में तो 4 दाने ही आएंगे। गोरी कौवी कबूतर के बच्चे कीकी को मूंगफली दे रही थी कि वहाँ चिड़िया की बेटी गुड़िया भी आ जाती है। आंटी, क्या ये मूंगफली स्वादिष्ट है? ऐसा कहते हुए गुड़िया एक दाना मूंगफली का उठाकर खा लेती है। भूखी भूखी चिड़िया की बच्ची, तुमने मेरी मूंगफली क्यों खाई? क्या ये मुफ्त का माल है? ऐसा कहते हुए गोरी कौवी गुड़िया के 2-4 लगा देती है और उसे अपने पास बिठा लेती है। आंटी, छोड़ दे, मुझे जाने दे, गलती हो गई। मैं मम्मा से लाकर 1 दाने के पैसे दे दूंगी। 1 दाना नहीं, तुमने मेरी आधी मूंगफली ही खा ली है। तोता भागा हुआ चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारी बेटी को गोरी कौवी पकड़कर मार रही है। ये सुनना था कि मम्मा चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। कहाँ है मेरी बेटी? बड़े पेड़ के पास। मम्मा चिड़िया वहाँ से भागती है। मम्मा, मम्मा, आंटी मुझे मार रही है। गोरी, छोड़ दे मेरी बेटी को। मेरी बेटी को क्यों मार रही हैं आप? तो और क्या प्यार करूं मैं इसे? इसने मेरी मूंगफली चुरा कर खाई है। मम्मा, मम्मा, मैंने सिर्फ 1 दाना खाया है, उससे ज्यादा तो गोरी आंटी ने मुझे मार लिया है। गोरी, छोड़ दो मेरी बेटी को, मैं दे दूंगी आपको आपके पैसे। फिर गोरी गुड़िया को जाने देती है। घर जाकर गुड़िया रोए जा रही थी। वो बहुत बुरी है, मैं भी बदला लूंगी। मैं गोरी आंटी से बदला लूंगी। मैं छोड़ूंगी नहीं गोरी आंटी को। चुप कर जाओ मेरी बच्ची, हम तो बहुत कमजोर हैं। हम उस गोरी कौवी का मुकाबला नहीं कर सकते। वो शक्तिशाली भी है और अमीर भी। मूंगफली, मूंगफली, गरम गरम मूंगफली। गोरी सारा दिन पूरे जंगल में मूंगफली बेचती है। गोरी, 20 रुपए की मूंगफली दे दो। भुनी हुई या कच्ची? भुनी हुई ही दे दो। गोरी मिठू को 20 रुपए की भुनी हुई मूंगफली दे देती है। लाओ मिठू, 20 रुपए तो दे दो। भूल गई हो आप, मैंने आपको पहले 20 रुपए दिए थे और बाद में बात की थी। मैं कोई पागल नहीं हूँ, चुपचाप मुझे 20 रुपए दे दो, वरना बहुत मारूंगी मैं तुम्हें। मैं 20 रुपए की खातिर झूठ क्यों बोलूँगा? यही कहना था कि गोरी कौवी तोते से लड़ाई शुरू कर देती है और उसे मारती है। हर किसी को मारती हो, तुम बहुत बुरी हो। जिस दिन तुम्हें कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर मिला तो फिर हम भी बैठकर तुम्हें पिटता हुआ देखेंगे। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन गुड़िया नदी पर खेल रही थी कि उसे पत्तों में फंसा हुआ कोई पक्षी दिखाई देता है। मुझे यहाँ से कोई निकाले, मैं डूब जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, कोई मेरी मदद करे। गुड़िया जल्दी से आगे बढ़ती है। वो अपनी चोंच से पत्ते हटाती है और कांटेदार शाखाएं हटाकर उस चील के बच्चे को वहाँ से बाहर निकालती है। शुक्रिया दोस्त, आपने मेरी जान बचाई है। मैं खेल रहा था कि मैं यहाँ फंस गया। चलो मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। मगर आपकी मम्मा मुझे खाएगी तो नहीं?
आपने मेरी जान बचाई है। मेरी मम्मा आपसे बहुत प्यार करेगी। फिर गुड़िया चीलू के साथ उसके घर चली जाती है। मम्मा, अगर गुड़िया ना आती तो मैं वहाँ नदी में ही डूबकर मर गया होता। गुड़िया बेटी, आप बहुत अच्छी हो। आज से तुम चीलू के साथ ही खेला करना। और हाँ, अगर कोई काम मेरे लिए हो तो मुझे जरूर बताना। आंटी, एक काम है। वो मेरे जंगल की गोरी कौवी है ना, वो सबसे लड़ाई करती है। उसने कई बार मेरी मम्मा को भी मारा है। और कुछ दिन पहले उसने मुझे भी मारा था। आप उसकी पिटाई करें। ये सुनकर चील हंसने लगती है। तो फिर मैं अभी आती हूँ। चीलो, कहाँ है मेरा बड़ा डंडा? गुड़िया भागती है। अंकल, अंकल तोते, जल्दी आओ, जल्दी आओ, बहुत मजा आने वाला है। मम्मा, मम्मा वहाँ आए, गोरी आंटी आज बहुत पिटेगी। सब एक जगह जमा हो जाते हैं। मूंगफली, मूंगफली, गरम गरम मूंगफली। तुम सब यहाँ क्यों आए हो? अगर मूंगफली नहीं लेनी तो भाग जाओ यहाँ से। पीछे से बड़ी चील अपना बड़ा डंडा लिए आ जाती है। भागोगी आज तुम। फिर वो चील गोरी कौवी की पिटाई शुरू करती है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं मर गई। सब पक्षी गोरी कौवी को पीटता हुआ देखकर बहुत खुश थे। चलो अब जल्दी से गुड़िया से सॉरी करो। सॉरी गुड़िया, सॉरी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं किसी से भी लड़ाई नहीं करूँगी। अब बताओ, कहाँ गई तुम्हारी ताकत? मुझ जैसे गरीब और कमजोर पक्षियों पर बहुत गुस्सा आता है ना तुम्हें? मगर गोरी कौवी चुप थी। गुड़िया बेटी, अगर फिर कभी ये गोरी की बच्ची तुम्हें या किसी और को तंग करे तो मुझे बता देना, मैं इसकी चोंच ही तोड़ दूंगी। ऐसे गोरी को हर समय दूसरों से लड़ाई करने की सजा मिलती है।